प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हम रूल देखेंगे। रूल फर्स्ट, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को ये पॉइंट ओ ऑप्टिकल सेंटर इसको कहते हैं। दिस इज फर्स्ट फोकस, तो यहां से ये होगा सेकंड फोकस F2, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से C1 C2। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है एंड इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो वो अनडिवेटेड हो जाती है, यानी वो जब रिफ्रैक्ट हो जाती है तो वो अनडिवेटेड रे होती है, यानी वो बेंड नहीं हो जाती है, वो सीधी चली जाती है अनडिवेटेड। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो क्या है पहला रूल, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से चली जाती है तो वो सीधी चली जाती है सेम पाथ में अनडिवेटेड। यानी यहाँ से ये भी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस भी अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम यहाँ से मानेंगे इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्ट ये सीधी चली जाती है, अनडिवेटेड चली जाती है। तो ये पहला रूल है, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जब चली जाती है तो वो अनडिवेटेड चली जाती है, बेंड होने के बगैर। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। रूल नंबर 2, ये हम कन्वेक्स लेंस मानते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम कहते हैं कोई रे ऑब्जेक्ट से आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्ट कहाँ से होके जाती है, सेकंड फोकस में से होके चली जाती। जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो कहाँ से चली जाती है, सेकंड फोकस में से, यानी फोकस से होके गुजरती है। जिस तरह हमने मिरर्स में भी देखा था, कन्वेक्स कनकेव मिरर में जब कोई रे पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होती थी, फोकस में से, यानी रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गुजरती थी, फोकस में से। इसी तरह कन्वेक्स लेंस में भी कोई भी रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो रिफ्रैक्ट कहाँ से होके जाती है, फोकस में से, सेकंड फोकस में से। तो ये दो रूल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम सारे ये जो इमेज फॉर्मेशंस है सब पढ़ सकते हैं। तो रूल थर्ड भी है, वो इसका कन्वर्स है, वो भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं। ये हमारा लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2। अब अगर हम कहते हैं कोई रे फोकस में से होके गुजरती है या इंसिडेंट होती है फोकस में से, तो रिफ्रैक्ट कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका कन्वर्स है ये, यहाँ जब पैरेलल आती थी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्ट कहाँ से होके जाती थी, फोकस में से। अब अगर कोई रे फोकस में से होके आती है, यानी इंसिडेंट हो जाती है, फोकस में से गुजरती है इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्रैक्ट कहाँ से हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसके रूल्स है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं। इसके 6 केसेस है। तो पहला केस फर्स्ट, when object is placed
beyond the center of curvature. Beyond the center of curvature C1. तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर. ये हमारा लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. हमने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हम ऑब्जेक्ट मानते हैं ए बी. तो हमारे रूल्स क्या है? हम कहते हैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब कोई भी रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है? फोकस में से. जो इसका रूल्स में जो हमने पढ़ा था, रूल नंबर 2. अब हम कहते कोई रे आती है, कहाँ से चली जाती है? इंसिडेंट रे पड़ती है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है इंसिडेंट रे. तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? वो अनडिवेटेड चली जाएगी, यानी ये बेंड नहीं हो जाएगी. ये अनडिवेटेड चलेगी. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, यानी सेम पाथ्स में ये होके चली जाएगी. तो जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है, वहाँ पर इमेज बन जाती है. सो ए डैश बी डैश इज द इमेज. तो ये इमेज बनी. तो कहाँ पर इमेज बनी? क्या पोजीशन है इसकी? बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस एंड सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और कैसी है? इन्वर्टेड इमेज. और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है. सो ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्मड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इसका साइज क्या है? डिमिनिश्ड, यानी स्मॉल इन साइज. इसका साइज स्मॉल है, ऑब्जेक्ट से इसका साइज स्मॉल है इमेज का. सो ए रियल इन्वर्टेड and small in size, या diminished भी आप कह सकते हो. small in size image is formed between focus and center of curvature between F2 and C2. यह पहला केस. केस नंबर 2. when object is placed at center of curvature. जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट C1, तो देखिए कैसी इमेज बनती है और उसका साइज क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फर्स्ट फोकस हम मानते हैं, ये सेकंड फोकस है. सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा? हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. हमारा दूसरा केस हमने कहा, दूसरे केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा. हम कहते हैं सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कहाँ से गुजर के जाएगी? फोकस में से होके जाएगी. तो दूसरी रे, ये तो रूल नंबर 2 था. पहला रूल हम कहते हैं अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ से होके गुजरती है? ऑप्टिकल सेंटर में. जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से होके गुजरती है तो वो अनडिवेटेड होके चली जाती है, यानी ये बैंड नहीं हो जाती है, सेम पाथ में चली जाती है.
तो जहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रेज मीट हो गई तो वहीं पर हमारी इमेज बन गई। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। तो हमारी इमेज कहाँ बन गई? C2 पे। तो ये E डैश B डैश है। तो कहाँ पर इमेज बन गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बन जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। और साइज क्या होगा? सेम साइज। जब आप पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल और रूलर से, तो ये परफेक्ट इमेज बन जाएगी। तो कैसी इमेज बन गई? A real inverted and same in size image is formed at center of curvature। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी। यानी फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनी। और कैसी, क्या नेचर इसका? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और साइज क्या है? सेम इन साइज। इमेज इज फॉर्मड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका केस नंबर सेकंड था। When object is placed at center of curvature, a real inverted and same in size image is formed at center of curvature। जब फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनी और सेम साइज की।